हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, आज हमारा 9वां दिन है और ये हमारी 9वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक के अंदर लाइम के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। लाइम की पार्ट 1 हो चुकी है। लाइम की आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि भैया चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और लोगों के पास को शेयर भी किया कीजिए। आपके घर पे मोबाइल होगा तो यार ले करके थोड़ा हेल्प करिए हमारी। सिविल ज्ञान बाय अदनान करके सर्च करके उसको थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिले और भी और अच्छी चीज़ें हम आपके लिए ला सकें। तो उम्मीद करता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है यार कि पीजी सेल में वैकेंसीज आई हैं। तो मैंने जो है अभी फुल वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ। फुल वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगी, तो आपको उसमें देख लेना है कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन सी योग्यता है और क्या सिलेबस वगैरह मैं सारे डिस्कस कर दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम इसने फरवरी टेंटेटिव दिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। और लखनऊ मेट्रो की जो टेंटेटिव थी शायद 3 जनवरी के आसपास थी। और डीडीए जेई के बारे में कहा जा रहा है कि इसका भी एग्ज़ाम होने को है। लगभग 45 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और डीडीए ने जो केस लड़ा है, केस में उसने यही कहा कि हम जो है एग्ज़ाम करवा देंगे, पर बीटेक वालों को हम अलाउ नहीं करेंगे। और फर्दर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर कोई केस हुआ तो हम आगे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वैसे उसने कहा है अपने उसमें स्टेटमेंट में। पर देखते हैं क्या होता है। पर एग्ज़ाम तो हो जाएगा यार, आप लोग बस लगे रहिए। ये आपका टाइम बिल्कुल खोटी करने का नहीं है, इधर उधर फालतू वेस्ट करने का। तो चलो हम लोग बिना किसी देरी के लाइम के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो भैया हम लाइम के बारे में अगर डिस्कस करें तो लाइम आपका जो है मॉडर्न ज़माने में अगर हम बात करें, ये एंशियंट टाइम पे ये आपका एक बाइंडिंग मटेरियल के लिए इतना यूज होता था, आप सभी को पता है। तो लाइम के अंदर क्या थी, सीमेंटियस प्रॉपर्टी होती है। तो हमने कुछ चीज़ें कल डिस्कस की थी कि लाइम कैसे प्राप्त होता है। तो लाइम आपका लाइम स्टोन से प्राप्त होता है। ठीक है, लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 आपका लाइम स्टोन होता है। इसके ऊपर हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं, जिसके तहत हमारा CaO और CO2 हमारा बन के निकल के आता है। तो ये चीज़ें आपने देखी ही थी, तो इसमें कोई आपकी दो राय नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं। और इसी CaO को हमने एक फार्मूला कम्युनिटी पे डाला था कि क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है, तो बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज थे। तो ये जो फार्मूला होता है CaO होता है, यही आपका कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका क्विक लाइम कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं, ये जो CaOH का होल ट्वाइस होता है भैया ना, ये आपका स्लेग्ड लाइम होता है। स्लेग्ड लाइम होता है। इसी को हम लोग हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड लाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग जो है कैल्शियम केमिकल फार्म के नाम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को भी जहन में ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जो आपका ये CaCO का होल थ्राइस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर आपका जो कैल्सिनेशन की प्रोसेस होती है, उसके तहत जो लाइम निकल के आता है, आप सभी को पता है क्विक लाइम होता है। अच्छा, बेसिकली जो आपका लाइम होता है भैया ना, वो 3 तरीके से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और आपका पोल लाइम। तो फैट लाइम जो आपका ये लाइमस्टोन की कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है, जो लाइम आपका होता है, जो आपको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, उसी क्विक लाइम को ही डिसाइड किया गया, उसी क्विक लाइम को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका एक पढ़ते हैं फैट लाइम, एक आपका पढ़ते हैं फैट लाइम, एक आपका पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोलिक लाइम। ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि क्लास के स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने से पहले, कि थोड़ा बहुत अगर आप ना भी पढ़े हैं लाइम, तो आपका काम हो जाए कि लाइम में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या उसका बेसिक चीज़ें रहे। अभी आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ लाइम, लाइम पता ही नहीं है। लाइम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हमारे एंशिएंट टाइम में आज भी यूज होता है, जहाँ कहीं पे पर ज़्यादा लोड। अब जैसे होता है क्या ना कि समय के साथ जैसे जैसे बदलाव आते जाते हैं, हमारे अंदर मॉडिफिकेशन होता ही है। तो ठीक हमने जो है बिल्डिंग मटेरियल के उसमें करस्पॉन्डिंग में हमने लाइम की जगह पे सीमेंट का ईजाद कर दिया। अब हम लोग सीमेंट यूज करेंगे और सीमेंट का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे। अभी भी लाइम यूज होता है, ऐसी बात नहीं है, लाइम का यूज़ अब भी यूज होता है, बहुत सी जगहों पे यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आज के टाइम पे अगर लाइम के जहाँ पे
कुछ मोनूमेंट्स वगैरह जो बनते हैं। तो जैसे कि अब होता क्या ना कि सीमेंट के बारे में ज़्यादा बातें आ गई हैं कि सीमेंट की स्ट्रेंथ इतनी होती है वगैरह वगैरह, तो इसलिए लाइम का थोड़ा बहुत वो हुआ है। पर जैसे मान लो अभी सॉइल का स्टेबलाइजेशन प्रोसेस करना है, इम्प्रूविंग करना है एग्रीकल्चर पर्पज़ से, तो उस तरीके से भी प्लास्टिंग में भी अभी कहीं कहीं यूज हो जाता है, मेसोनरी वर्क में भी पहले तो यूज़ होता था, और आजकल जो है इसका यूज फ्लक्स के रूप में मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इन सब जगहों पर अभी भी ऐसा इसका यूज हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि इसका प्रचलन ख़त्म हो गया है। इसके बारे में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। और होता क्या है कि हम लोग ब्रिक पढ़ लेते हैं, सीमेंट पढ़ लेते हैं, लाइम के टॉपिक को उतना हम लोग नहीं कवर करते हैं। तो अगर लाइम से क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि अगर लाइम से क्वेश्चन बने तो आप लोगों का गलत ना हो, इसी वजह से इस टॉपिक को हमने उठाया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे भैया कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। लाइम को जो आपको क्लासीफाई किया गया है तो वो डियर आपका जो है फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और आपका पुअर लाइम, ये आपका एक होता है पुअर लाइम। तो जो फैट लाइम होता है इसी को हम, इसमें क्या होता है फैट लाइम के अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले फैट लाइम की, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फैट लाइम की, तो जो यह जो फैट लाइम होता है इसके अंदर जो 95% तक आपका जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर जो 5% इसकी इम्प्योरिटीज होती है, और इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, हाई कैल्शियम लाइम का नाम देते हैं, हाई कैल्शियम लाइम का नाम देते हैं। इसी को हम लोग प्योर लाइम के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग रिच लाइम के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग जो है वाइट लाइम के नाम से जानते हैं। तो इन बातों को आपको जहन में रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि व्हाट इज कि फैट लाइम इज आल्सो नोन एज प्योर लाइम, रिच लाइम, वाइट लाइम। आज मैंने कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन भी डाला था, अगर आप लोग नहीं कम्युनिटी पे रीच करते हैं तो आप लोग कम्युनिटी पे रीच किया कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम जो टॉपिक यहाँ पे करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कम्युनिटी पे डालते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैसेज कर सकते हैं। 2 घंटे हम लोग वहाँ अपडेट हुआ करते हैं, क्योंकि हर 2 घंटे पर मैं क्वेश्चन डालता हूँ। तो अगर कोई भी रिलेटेड समस्या है, कोई भी कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम बात कर लेते हैं भैया कि आपके जो हाइड्रेटेड लाइम की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक लाइम के नाम से भी जानते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइम, सॉरी हाइड्रेटेड नहीं, हाइड्रोलिक ही कहना था हमको, हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम। तो हाइड्रोलिक लाइम जो बेसिकली होता है ना, ये हाइड्रो, जैसे कि यहाँ पे वाटर से कुछ संबंधित आ रहा है, तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में ये आपका मोटार के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि मोटार, हम लोग मसाला गांव की भाषा में बोले तो मसाला, आप लोग समझते होंगे मसाला। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे डैम सिचुएशन होती है वहाँ पे इस प्रकार के लाइम को यूज कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली होता है क्या है कि हाइड्रोलिक लाइम के अंदर जो है क्ले कंटेंट्स होता है, क्ले कंटेंट्स के बेसिकली पे डिपेंड के आधार पे इसको 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। जिसके बाद अगर हम बात करें कि पहला आपका क्या होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फीबली हाइड्रोलिक लाइम, फीबली हाइड्रोलिक लाइम, जिसके अंदर जो क्ले की कंटेंट होती है वो नोर अबाउट 5 से 10% होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो फीबली के बाद आपका आता है मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, जिसके अंदर क्ले कंटेंट आपका 11 से लेकर के 20% के नियर अबाउट होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर हम बात कर लेते हैं कि थर्ड नंबर का आपका होता है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, क्या होता है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, जिसके अंदर क्ले कंटेंट आपका जो है 21 से लेकर के 30% तक होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो हाइड्रोलिक लाइम को हम लोग जो है यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि हाइड्रोलिक लाइम इज आल्सो नोन एज, नोट करके यहाँ पे डालिएगा कि हाइड्रोलिक लाइम इट इज आल्सो नोन एज द वाटर लाइम। क्या भैया, वाटर लाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये सेट करता है कहाँ पे, अंडर वाटर में सेट करता है, इसलिए हम लोग वाटर लाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि आपका कि जो हाइड्रोलिक लाइम होता है उसको हम लोग वाटर लाइम के नाम से भी जानते हैं, और वाटर लाइम जानने के साथ साथ ही अंडर वाटर में काम करता है। और जहाँ कहीं भी आपका जो है मोटार का मसाला का यूज करना होता है इसी का यूज किया जाता है। और डिपेंडिंग अपॉन द क्ले कंटेंट्स इट इज़ फर्दर 3 टाइप्स ऑफ डिवाइडेड। नंबर 1 फीबली हाइड्रोलिक लाइम, सेकंड moderately हाइड्रोलिक लाइम, थर्ड इज इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर 5 to 10% आपका क्ले कंटेंट्स रहेगा तो फीबली हाइड्रोलिक लाइम होगा, अगर 11 से 20% आपका रहेगा तो आपका जो रहेगा मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि 21 से 50% अगर आपका रहेगा तो वो आपका इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये थोड़ी कुछ जानकारी थी लाइम से रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे हमने जैसा कि नाम दिया है कि हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी विथ एमसीक्यू, मतलब इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी की भी पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि लाइम हैविंग हाई कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ऐसा कौन सा लाइम है जो कि आपके अंदर हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट को रख रहा है और which can set and can become hard only in the presence of carbon dioxide from the atmospheric is known as। तो वो कौन सा लाइम होता है, तो वो भैया आपका होता है फैट लाइम, क्योंकि फैट लाइम के अंदर 95% तक कैल्शियम ऑक्साइड होता है और 5% ही इम्प्योरिटीज होती हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट कौन रखता है, तो वो आपका होता है फैट लाइम रखता है। इससे पहले अब हमने अभी हाइड्रोक्लोरिक लाइम के बारे में बात ही किया ही, हाइड्रोक्लोरिक लाइम आपका कौन सा होता है, मोटार के बनाने में यूज होता है और आपका अंडर वाटर काम करता है। और लंप लाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो लंप लाइम के बारे में नोट करके लिखिएगा कि लंप लाइम क्या होता है। भैया लंप लाइम आप लोग सुनते हो कि लंप लाइम लंप लाइम लंप लाइम, तो लंप लाइम के बारे में नोट करके लिख लीजिए कि लंप लाइम क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा आपका क्विक लाइम प्राप्त होता है। तो लिखिएगा द क्विक लाइम, द क्विक लाइम एज इट एज इट एज इट कम्स आउट फ्राम किल्न, मतलब कि जो आपकी किल्न होती है इज नोन एज द लंप लाइम। लंप लाइम आपका क्या होता है भैया, तो जो क्विक लाइम आपका होता है जिस भट्ठी से निकल के आता है उसी को हम लोग लंप लाइम कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन के प्रोसेस के द्वारा ही आपका लाइम बनता है और उस लाइम को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, उसी को हम लोग कॉस्टिक लाइम भी कहते हैं। अगर हम बात करें ये आपका जो लाइम होता है जो भट्ठी से जस्ट निकल के आता है उसी को हम लोग लंप लाइम नाम दे देते हैं। तो लंप लाइम कोई अलग आपका लाइम नहीं है, बस उसी के नामकरण है। तो आपको ध्यान रखना लंप लाइम आपका क्या होता है, क्विक लाइम तो पता ही क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी। बी इज द आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है और ये पूछ रहा है कि एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजोलाना टू लाइम, मतलब कौन सा एडवांटेज आपको देखने को मिलता है जब भी कभी लाइम के अंदर पोजोलाना को ऐड किया जाता है। आप सभी ने कई बार क्वेश्चन किया होगा कि सीमेंट के अंदर हम लोग पोजोलाना को ऐड करते हैं, तो हम लोग वहाँ सीमेंट में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइम के अंदर ऐसी कौन सी एडवांटेज आपको देखने को मिल जाती है कि जब भी आपको पोजोलाना को ऐड किया जाता है। तो भैया आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको यहाँ पे पोजोलाना को ऐड किया जाता है तो आपकी जो ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है, मतलब इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ को और सिंकेज को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है और इंक्रीज रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक भी करता है और रेजिस्टेंस तो क्या है क्रैकिंग को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो चारों दिए गए हैं वो चार, यहाँ पे एक ऑप्शन ई होना चाहिए था कि ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे ये आपका चारों करेक्ट होगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम द कैल्सिनेशन। तो आप सभी को पता है कि कैल्सिनेशन, जैसे आम नाम सुनते हो ना कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होती है। ज़रूरी नहीं है कि लाइमस्टोन के द्वारा लाइमस्टोन के लिए ही हो, बस हाँ लाइमस्टोन को भी कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा ही लाइम प्राप्त किया था। सेम ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर जब भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग फार्मूला कहते हैं CSO4 इंटू हाफ H2O, ये आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। इसमें वाटर का हाफ अणु होता है, हाफ मॉलिक्यूल होता है। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर कैल्सिनेशन प्रोसेस की जाती है तो आपको क्या प्राप्त होता है भैया, क्या प्राप्त होता है बताइए, तो आपको जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें वो लोगों में बहुत से साइटों पे दिक्कत है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने देखा, क्योंकि देखो यार क्वेश्चन को आपके सामने लाने से पहले उसको मैं 2-3 जगह से क्रॉस चेकआउट करता हूँ कि हाँ मैं जो इसका आंसर बता रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं सही है। आपको मैं इस बिल्डिंग BMC के बारे में एक आपको रिवील करूंगा कि मैं किस बुक्स से पढ़ता हूं और किस बुक्स के माध्यम से आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड कराता हूं, ताकि यार आपके पास जो भी जानकारी पहुंचे वो गलत ना पहुंचे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, जहां तक यही कोशिश की जाती है। तो आपको कहीं कहीं इसका आंसर डोलोमाइट मिलेगा, तो पर डोलोमाइट इसका करेक्ट आंसर नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो आपको
जिप्सम के प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब कैल्सिनेशन होता है तो आपको जिप्सम ही प्राप्त होता है, और जिप्सम का जो भैया फार्मूला निकल के आता है वो होता है CaSO4 इंटू 2 मोलिकूल ऑफ H2O, ये निकल के आता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे जो बॉक्साइट आपको देख रहे हो, तो बॉक्साइट से अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है एल्यूमिना का होता है, क्या होता है, इससे एल्यूमिना प्राप्त होता है। अगर आपका लाइमस्टोन से पूछा जाए तो लाइमस्टोन से आपका जो प्राप्त होता है वो आपका क्विक लाइम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्विक लाइम प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो डी जाएगा, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 120 नंबर पे, जो कि आप लोग देख रहे हो ना, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 1 से शुरू किया था, आज हम 120 क्वेश्चन पहुँच गए हैं। तो अगर आप जिस भाई ने डेली क्लास देखी होगी ना, तो 120 क्वेश्चन के अंदर उसने स्टोन भी कवर कर लिया और ब्रिक भी अपना अच्छे से रिवाइज कर लिया, और आज लाइम। तो अगर आपने अभी तक, आज अगर आपकी पहली क्लास है, तो आप मुझसे या अपने आप से खुद से पढ़ लीजिए कि आज के साथ मैं लाइव क्लास, मतलब जो है डेली मैं क्लास देखूंगा। आप चाहे दिन में 24 कभी भी टाइम देख लो, कोई जो नहीं है, आप 9 बजे ही आके देखो, आप कभी भी देखो, पर आप जो है ज़रूर देखो क्लास को। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे 10 से, देखो मैं 1 घंटे की क्लास नहीं लेता हूँ, मुश्किल 10 से मैक्सिमम 30 मिनट हो जाता है, या संडे वाले दिन क्या करता हूँ मैं, इसी को रिवाइज जब करा देता हूँ 40 मिनट हो जाता है। पर यही उम्मीद रखती है कि 20 मिनट के अंदर आपको हम 20 से 30 क्वेश्चन करा दूं, और कम समय के अंदर, और आपको थ्योरी भी पढ़ा दूं। तो आप सभी लोग इस क्लास के महत्व को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा यार इसको शेयर भी करें लोगों के पास। क्वेश्चन आपका है कि फैट लाइम में बी कन्वर्टेड इनटू आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम बाय एडिशन ऑफ। क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज समझा देता हूँ कि क्वेश्चन ये कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका फैट लाइम होता है, आप सभी को पता है कि लाइम आपका 3 तरीके से होता है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पोर लाइम। तो उसमें से इसने उठाया है फैट लाइम को, कि कह रहा है कि फैट लाइम में बी कन्वर्टेड इनटू आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। मतलब जो आपका फैट लाइम होता है वो आपको प्राकृतिक हाइड्रोलिक लाइम में कन्वर्ट किया जा सकता है बाई एडिशन ऑफ, मतलब किसके ऐड करने के द्वारा। अगर हम फैट, क्वेश्चन मतलब ये समझ लो, ये कह रहा है कि हम फैट लाइम के अंदर ऐसा कौन सा चीज़ है जो ऐड कर दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाए, हमको प्राप्त हो जाए आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। तो आप सभी को बताना है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगर आपकी जानकारी के लिए, कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा भैया वो आपका जाएगा क्ले। अगर हम लोग क्या करें कि जो फैट लाइम है वो उसको हमको कन्वर्ट करना हो हाइड्रोलिक लाइम के अंदर, तो हम लोग क्या करें, एडिशन करने किसका, क्ले का रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन के अंदर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो हम लोग करते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग जो नेचुरल रॉ मटेरियल है, प्राकृतिक जो कच्चे पदार्थ हैं, उनके द्वारा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ हाइड्रोलिक लाइम का। जब ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो हमको आर्टिफिशियल तरीके से अपने लाइम को प्राप्त करना होता है। तो जिसकी वजह से हम लोग फैट लाइम के अंदर अपने क्ले के प्रोडक्ट को या क्ले को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे भैया जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा, जो ये कन्वर्जन होता है या कन्वर्टेड जो प्रोसेस होती है फैट लाइम को हमारे जो हाइड्रोलिक लाइम के अंदर, तो वो जो होती है 2 प्रकार से, जिसके तहत हम यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये अपने जहन में रखिएगा कि वो कौन से 2 तरीका होता है। तो वो आपका होता है, पहला तरीका आपका होता है कन्वर्जन ऑफ सॉफ्ट लाइमस्टोन, कन्वर्जन ऑफ सॉफ्ट लाइमस्टोन। दूसरा आपका होता है कन्वर्जन ऑफ हार्ड लाइमस्टोन, हार्ड लाइमस्टोन। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये कन्वर्जन ऑफ सॉफ्ट लाइमस्टोन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ हार्ड लाइमस्टोन क्या होता है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बस इतना समझिएगा कि आप लोग क्ले प्रोडक्ट को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो आपका आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त हो जाएगा। ए आपका जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है एक वेरी स्ट्रॉन्ग लाइम मोटार, बहुत ज़्यादा मजबूत हमको लाइम मोटार प्राप्त करना हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए भैया हम लोग हाइड्रोलिक लाइम का यूज करते हैं। आप सभी को पता है कि हाइड्रोलिक लाइम आपका 3 प्रकार से होता है, एक आपका फीबली होता है, एक आपका होता है मॉडरेटली, एक होता है आपका इमिनेंटली, जिसमें क्ले कंटेंट 5 से 10% होता है, 11 से लेकर के 30% होता है,
20% होता है, 20 से लेकर के आपका 50% तक होता है। तो ये आपका हाइड्रोक्लाइम 3 प्रकार से होता है और इसी हाइड्रोक्लाइम को हम लोग वेरी स्ट्रॉन्ग लाइम वाटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें क्विक लाइम की, तो आपका लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन प्रोसेस से आपका लाइमस्टोन प्राप्त होता है। अगर बात करें सेमी हाइड्रोक्लाइम की, तो यह क्लास बी का आपका लाइम होता है। अगर बात करें हाइड्रेट लाइम की, तो उसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH के होल ट्वाइस के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है फैट लाइम कैन बी यूज्ड इन। फैट लाइम आपका कहाँ पे यूज होता है, तो भैया बता दूं, इसी फैट लाइम को हम लोग रिच लाइम के नाम से जानते हैं, इसी फैट लाइम को हम लोग प्योर लाइम के नाम से जानते हैं, इसी फैट लाइम को हम लोग जो है वाइट लाइम के नाम से जानते हैं, इसी फैट लाइम को हम लोग जो है हाइड्रेटेड या हाई कैल्शियम ऑक्साइड लाइम के नाम जानते हैं। क्यों हाई कैल्शियम के कैसे जानते हैं, क्योंकि फैट लाइम के अंदर आपका 95% आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, 5% आपका इम्प्योरिटीज होती है। और इसका यूज वाइट वॉशिंग में आपका यूज होता है, आपका प्लास्टिंग सरफेस में यूज होता है, और आपका जो है कभी कभी मोटर बनाने में यूज हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, डिस्टेम्पर प्रोसेस में आपका जो है फैट लाइम का यूज किया जाता है। फैट लाइम का डिस्टेम्पर में यूज किया जाता है, ठीक है। लाइम मोटार्स में भी कभी कभी यूज होता है। तो यहाँ पे लेकिन जो बहुमूल्य उत्तर होगा ए आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना चाहिए फैट लाइम के बारे में। और फैट लाइम के बारे में एक बात और बात कर लेते हैं कि इसका जो फैट लाइम होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ अगर बात करें तो ये बहुत वेरी स्लो हार्ड करता है, पर इसकी जो डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये कलर परफेक्टली वाइट होता है, और ये स्लेक करता है वाइग्रोसली, मतलब इसका जब क्या कहते हैं, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये स्लेकिंग प्रोसेस करता है। 2 से 2.5 गुना इसका वॉल्यूम क्विक लाइम की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना फैट लाइम से। इसका यूज वाइट वॉशिंग में और प्लास्टरिंग सरफेस में होता है। अगर इसके अंदर हम लोग सैंड को मिला देते हैं तो ये हमारा लाइम मोटार का काम करता है, जो कि थिन जॉइंटेड में, जैसे कभी कभी मोटार में, जैसे कि आपका ब्रिक वर्क है, स्टोन वर्क है, यहाँ भी आपका यूज होता है। कभी कभी इसके अंदर सुर्खी मिला दी जाती है तो आपका सुर्खी मोटार बन जाता है, और ये हमारा यह है थिक मेसोनी वाल में यूज होता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है फैट लाइम इज आल्सो कॉल्ड एन। मैं इतनी देर से बहुत बार बता चुका हूँ कि फैट लाइम को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं। हमने कहा फैट लाइम को हम लोग हाई कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों जानते हैं, क्योंकि 95% इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फैट लाइम को हम लोग प्योर लाइम के नाम से जानते हैं, फैट लाइम को हम लोग रिच लाइम के नाम से जानते हैं, फैट लाइम को हम लोग वाइट लाइम के नाम से जानते हैं, फैट लाइम को हम लोग इन 4 नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मिल रहा है वो आपका है वाइट लाइम। अच्छा, क्विक लाइम क्या होता है, तो क्विक लाइम आपका जो है कैल्सिनेशन प्रोसेस से आपका प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लाइम लाइम आपका क्या होता है, तो आपका हाइड्रोक्लाइम लाइम आपका जो है हाइड्रोक्लाइम आपका जो है जो कि अंडर वाटर काम करता है। स्लेक्ड लाइम आपका क्या है कि जब भी आपको, अब देखो ये स्लेक्ड लाइम क्या होता है, जब भी आपके कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ पे जो निकल के आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO का H2 प्लस आपकी जो हीट जनरेट होती है, ये आपका होता है आपका हाइड्रेटेड लाइम आपका ही होता है, ठीक है। इसी को हम लोग सिलेक्टेड लाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा फैट लाइम को किस नाम से जानते हैं, तो आपको व्हाइट लाइम के नाम से जानते हैं। तो डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ। तो आपको पता है जो क्विक लाइम होता है वो किसके बर्निंग से प्राप्त होता है, तो आपका लाइमस्टोन के बनने से प्राप्त होता है। लाइमस्टोन आपका CaCO3 आपका होता है, जिसको हीट करते हैं, कैल्शियम से प्रोसेस करते हैं 800 से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब ये हमारा हीट होता है तो यहाँ से निकल के आता है CaO और साथ में आपका CO2। CO आपको हमारा क्विक लाइम कहलाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है एज कम्पेयर टू फैट लाइम द हाइड्रोक्लाइम इज। जैसे आप सभी को पता है कि हाइड्रोक्लाइम अंडर वाटर काम करता है, तो ये बहुत वेरी फास्ट क्या करते हैं एज कम्पेयर टू फैट लाइम के, बहुत जल्दी से ये क्या करता है फास्टर सेट कर जाता है। इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है आपके साथ 120 मिनट होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। और यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में टोटल क्वेश्चन आपके हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 क्वेश्चन हुए, पर हमने इसमें थोड़ा थ्योरी को भी पढ़ा, इसलिए क्लास लंबी हो गई, 20-22 मिनट हो गई है। तो आप सभी लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और देखिए क्लास को डेली लिया कीजिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसको यार भेजिए, सब्सक्राइब करिए और इसको लोग बस शेयर करिए। तो आपने देखा यहाँ पे हमने जो है किस तरीके से क्वेश्चन को भी किया, और स्टार्टिंग हमने थोड़ा बहुत लाइम के प्रोसेस को रिवाइज किया। यार पढ़ो, पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।